हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्पेशली केजीएमयू, एसजीपीजीआई और जितने भी आपके एकेडमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो ओबीजी के लिए भी ये आपका ओबीजी में जो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है पीपीएच। पीपीएच क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे मैनेजमेंट है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या निमोनिक्स हैं, ये सारी बात इस वीडियो में हम करेंगे। जानते हैं कि पीपीएच क्या है। तो पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट पार्टम, ठीक है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ओके, यानी कि ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, कितना, अगर बात हम कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की, अगर बात हो रही है या सी सेक्शन की बात है, ठीक है, तो कितना ब्लड लॉस? वैसे तो ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, इसे ही हम पीपीएच कहते हैं। ठीक है, अगर चाइल्ड बर्थ के बाद में 500 ml से ज्यादा, ये डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग चाइल्ड बर्थ के बाद में हो रही है तो उसे हम पीपीएच कहते हैं। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज हम इसे बोलते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मोर देन 500, ठीक है, मोर देन 500 ml। ठीक, अगर बात सी सेक्शन की हो रही है, ठीक है, या फिर सिजेरियन की हो रही है तो आपका मोर देन 1000 ml। ठीक है, 1000 ml से ज्यादा अगर सी सेक्शन है या सिजेरियन सेक्शन है और इतने में अगर आपका इस तरीके की कोई ब्लीडिंग है तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसे हम पीपीएच कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, इसका एक और नाम भी है, उसका नाम है ऑब्स्टेटिक हेमरेज भी। कई बार क्वेश्चन में ऑब्स्टेटिक हेमरेज पूछ लेते हैं तो वो भी पीपीएच को ही कहते हैं। ओके, अब हम इसका देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएच। ठीक है, हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। पहला है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सीवियर। माइल्ड की बात करूं तो मोर देन 500 या 500 से 1000 ml आपका माइल्ड में आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मॉडरेट तो 1000 टू आपका 2000 ml। ठीक, और मैं अगर बात सीवियर की करूं तो मोर देन 2000, ये सीवियर है। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है, अगर हम इसको क्लासिफाई अमाउंट की, कितनी ब्लीडिंग हुई है इस अमाउंट को चेक करते हुए अगर इसको क्लासिफाई किया जाता है तो तीन तरीके से किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड का मतलब है कि जब 500 से 1000 ml के बीच में या इतनी ब्लीडिंग हो रही है, या अगर 1000 से 2000 करीब हो रही है तो वो मॉडरेट, और सीवियर की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपका सीवियर। ये तो बात होगी अकॉर्डिंग टू क्या, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन,
क्लियर है? अब ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ठीक है, तो ये है प्राइमरी, कि प्राइमरी पीपीएच क्या होता है और सेकेंडरी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी। अब देखिए जो प्राइमरी पीपीएच है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है ये, और ये आपका विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और ये जो मतलब डिलीवरी के बाद जो बिल्कुल इमीडिएटली 24 आवर्स रहेंगे उसमें अगर ये ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपकी प्राइमरी पीपीएच कहलाती है, ठीक है। और अगर मैं सेकेंडरी पीपीएच की बात करूं तो सेकेंडरी पीपीएच आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, अप टू 6 वीक, क्योंकि 6 वीक तक का पोस्टमार्टम पीरियड रहता है, 6 वीक तक का पोस्टमार्टम पीरियड रहता है, ठीक है। तो अगर 6 वीक तक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इस बीच कितने भी मतलब 8वें दिन हो रही है, 10वें दिन हो रही है, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी पीपीएच में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? अब अच्छा हम कॉजेज देखेंगे, पहले हम प्राइमरी समझ लें फिर हम सेकेंडरी समझते हैं। क्या है प्राइमरी? प्राइमरी में भी, क्योंकि प्राइमरी में भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी पीपीएच देखते हैं हम। इसमें भी दो हैं, एक तो थर्ड स्टेज पीपीएच और आपका ट्रू पीपीएच। अच्छा, एक चीज ये बहुत पूछी जाती है कि अगर ये प्राइमरी पीपीएच हुआ तो किसके वजह से हुआ, क्या कॉजेस थे? तो भैया आपका अगर यूट्रस एटॉनिक है, टोन नहीं है, एब्सेंट है यूट्रस में, तो ये बहुत बड़ा कॉज होगा प्राइमरी पीपीएच का। यानी कि जो यूट्रस है वो क्या है, वो अटोनिक है, उसमें टोन नहीं रह गई, एब्सेंट है, तो उसके वजह से आपके डिलीवरी के बाद में जो भी 24 घंटे हैं इस बीच ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसे हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, ठीक। अब ये कॉज इसका पता चल गया आपको। अब इसमें क्या है कि थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच, ठीक। थर्ड स्टेज अगर आप लेबर पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में सर्वाइकल क्या होता है, डायलिटेशन होता है। सेकेंड में क्या होता है, आपका बेबी डिलीवर होता है। थर्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा डिलीवर होता है। फोर्थ में क्या है, आपका मॉनिटरिंग की जाती है, ऑब्जर्व पीरियड होता है वो। तो जो मैं थर्ड स्टेज की मैं जो बात कर रही हूँ, थर्ड स्टेज में जो प्लेसेंटा होता है उसका निकलने के बाद में काफी चीजें ध्यान दी जाती हैं कि कोई भी लोब तो नहीं रह गया, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। अगर वो मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि अगर थर्ड स्टेज जो आपका स्टेज है पीपीएच की, अगर वो करेक्टली नहीं हुई तो उसके वजह से क्या हो सकता है, आपका जो प्राइमरी पीपीएच कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। और अगर मैं ट्रू पीपीएच की बात करूं तो आफ्टर, ठीक है, ब्लीडिंग आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। समझ आ गया सबको कि अगर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि आपका थर्ड स्टेज पीपीएच, और ट्रू पीपीएच यानी कि ब्लीडिंग आफ्टर क्या हुआ, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब मैं आपको सेकेंडरी पीपीएच बताती हूं, ठीक है। सेकेंडरी पीपीएच,
सेकेंडरी पीपीएच की अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो आपके किस वजह से कॉज होता है, इसका कॉज मेनली होता है कि इट इज कॉज्ड बाय रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का कोई भी लोब रिटेन रह गया है तो उसके वजह से सेकेंडरी पीपीएच होता है। ठीक है, समझ आ गया। प्राइमरी पीपीएच क्या है, सेकेंडरी पीपीएच क्या है। प्राइमरी पीपीएच जो है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स के बाद में जो भी 6 वीक तक किसी इस बीच कभी भी ब्लीडिंग हो गई तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। ये किसके वजह से हो रहा है कि प्लेसेंटा का कोई लोब छूट गया हो, और वो क्यों हो रहा है, वो अगर यूट्रस की टोन एब्सेंट है तो वो प्राइमरी वाला हो रहा है। अब मैं आपको कॉज याद करने के कुछ ट्रिक बता देती हूँ कि आप कॉज कैसे याद करेंगे। तो अगर मैं कॉज उसकी याद करने की बताऊं तो आप 4 टीज याद कर लीजिए, 4 टीज याद कर लीजिए, 4 टीज, ठीक है, 4 टीज, 1 2 3 4, ठीक है। पहली टी जो है वो आपकी वो क्या होगी, टोन। दूसरी टी जो है वो आपकी टिश्यू, ठीक है। तीसरी जो है वो ट्रॉमा, और तीसरी जो है वो आपकी वो होगी थ्रोम्बिन, ठीक है। क्या है, थ्रोम्बिन। यानी कि अगर टोन एब्सेंट है, कोई टिश्यू रह गया है रिटेन, कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, ट्रॉमा यानी कि कोई रप्चर या टीयर हो गया है, ठीक है, या कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ये 4 कॉजेज आपके पीपीएच को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। 3 टी याद करिए, टोन, अगर टोन एब्सेंट है तो आपका क्या हो सकता है, बीपीएच हो सकता है। टिश्यू कोई रिटेन रह गया है, ठीक है, कोई प्लेसेंटल टिश्यू मतलब रिटेन रह गया, ट्रॉमा हुआ, कोई रप्चर, कोई टीयर हुआ, या फिर आपका क्लोटिंग डिसऑर्डर है, तो इन वजह से क्या हो सकता है, आपको 4 टीज के वजह से आपको बीपीएच हो सकता है। आई होप ये क्लियर है सबको, सब समझ रहे होंगे इस चीज को, ये कॉजेज हो गए आपके। ओके, हमेशा याद रखिए कि अगर आपके यूट्रस की टोन जो है वो क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है, तो आपका मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से वो ब्लीड करेगा। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं आपसे, तो हम मैनेजमेंट देख लेते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो याद कर लीजिए मैसिव, ठीक है, मैसिव याद कर लीजिए। अब मैसिव से कैसी क्या ट्रिक है आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। एम से क्या करना है आपको, मसाज करनी है, किसको, यूट्राइन मसाज, ठीक है, यूट्राइन मसाज, ठीक है, यूट्राइन मसाज। अब ए से क्या है, ए से आपको एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, ताकि क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन आ सके, ठीक। फिर क्या है, एस से क्या करना है आपने, ये वाला जो एस है, इस एस से आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, ठीक है, शिफ्ट इमरजेंसी, ठीक है, आपको इमरजेंसी में शिफ्ट करना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट एस, अगर बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ हम जा सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ हम जा सकते हैं। और सर्जिकल इंटरवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बकरी बलून कर सकते हैं, ठीक है, और हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बी लैंच
सूचर कर सकते हैं। तो ये सर्जिकल इंटरवेंशन अगर नीड होगी तो हम उस पर भी जाएंगे। और उसके बाद क्या है, आई, ठीक है, यानी कि आई का मतलब है कि हम लगाएंगे आईवी फ्लूइड्स। आई यहां लिख लेते हैं, आई, और क्या रह गया है, वी रह गया है, ई रह गया है, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे हम। और नेक्स्ट क्या है, हम आपका आईवी फ्लूइड्स लगा सकते हैं। और वाइटल, वी से हम वाइटल साइंस का ध्यान रखेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ई, ई से क्या है कि हम इवैल्यूएट करेंगे कि ब्लड जो है वो कितना लॉस कंटिन्यूअसली हो रहा है, यानी कि ई से हम इवैल्यूएट करते रहेंगे, ब्लड लॉस को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, समझ आ रही है। तो मैसिव याद कर लीजिए, ठीक है। पहला निमोनिक मैंने क्या बताया आप लोगों को, 4 T's याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा टॉपिक को कि पीपीएच क्या है। पीपीएच जब डिलीवरी चाइल्ड बर्थ के बाद में जब क्या है मोर देन 500 ब्लीडिंग होती है तो हम उसको पीपीएच कहते हैं, यानी कि ब्लड लॉस मोर देन 500 ml आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक। अगर मान लीजिए ये ब्लीडिंग मतलब नॉर्मल डिलीवरी में 500 से ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो पीपीएच कहलाएगी। सिजेरियन की अगर बात हो रही है तो 1000 से ज्यादा, 1000 ml से ज्यादा, तो ये पीपीएच है, ठीक। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड का मतलब क्या है कि जब 500 से 1000 ml, मॉडरेट का मतलब 1000 से 2000, और आपका जो सीवियर है 2000 से ज्यादा ml, ठीक। अब हम बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन में कैसे देखेंगे हम, दो तरीके से है, एक तो है प्राइमरी पीपीएच, दूसरा है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच में क्या मैंने बताया, प्राइमरी पीपीएच में मैंने बताया है कि विद इन 24 आवर्स ये ब्लीडिंग हो जाएगी डिलीवरी के बाद, और उसमें भी आपके दो टाइप्स, ये किसके वजह से होगा, अगर यूट्रस में टोन नहीं है तो ये उसके वजह से होगा, ठीक है। और उसमें क्या है, इसमें दो टाइप्स हैं, ठीक है, जो प्राइमरी वाला है उसमें भी दो टाइप्स हैं। पहला मैंने बताया आपको थर्ड स्टेज लेबर, दूसरा मैंने बताया ट्रू ब्लीडिंग या फिर ट्रू पीपीएच, ठीक है। तो थर्ड स्टेज यानी कि बिफोर प्लेसेंटा एक्सपल्शन, और आपका जो ट्रू बताया मैंने, ट्रू पीपीएच बताया, ट्रू पीपीएच यानी कि आपके आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक। ये हो गया। अब हमारा सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच यानी कि आफ्टर 24 आवर्स के बाद में, यानी कि आपके जो भी 6 वीक पोस्टमार्टम का जो पीरियड है, इस बीच अगर मोस्ट कॉमनली माना जाता है कि 8 से 10वें दिन अगर इसमें ब्लीडिंग हो रही है, वो किसके वजह से है, वो कोई प्लेसेंटल लोब रह गया है इसके वजह से है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। और क्या है, ये क्यों हो रहा है हमने पता कर लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि किसके वजह, सबसे ज्यादा क्या वजह रही, एटॉनिक यूट्रस सबसे ज्यादा मेन वजह मानी जाती है। फिलहाल तो कॉजेज में आप 4 टीज याद कर लीजिए, मैंने जैसे आपको 4 टीज याद कराए, 4 टीज याद कर लीजिए। टोन एब्सेंट होगी, टी टिश्यू कोई रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू रह गया होगा, रिटेन रह गया होगा, टी कोई ट्रॉमा, कोई रप्चर की वजह से हो सकता है, कोई थ्रोम्बिन मतलब कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर वगैरह है तो उसके वजह से भी हो सकता है। मैनेजमेंट के लिए आप क्या याद करेंगे, मैसिव याद करेंगे। एम से क्या याद करना है, मसाज याद करनी है, यूट्राइन मसाज याद करनी है। फिर आपको ए से क्या याद रखना है, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन। एस से क्या याद करना है, शिफ्ट इमरजेंसी पेशेंट को करना पड़ेगा और सर्जिकल इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, आईवी फ्लूइड्स लगाना पड़ेगा, वाइटल्स चेक करने पड़ेंगे, और क्या है, इवैल्यूएट करने रहना है लास्ट में, किस चीज को, लास्ट में आप इवैल्यूएट करेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ है। ये सबको क्लियर होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीपीएच से कि मतलब क्या हम, देखिए अगर हम इंटरवेंशंस की बात, जैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि क्या मेन हम जो है इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो हम मसाज, यूट्राइन मसाज, ये क्वेश्चन आप हमेशा, ऑक्सीटोसिन ये भी मैनेजमेंट में ही आपके आएगा, ठीक है। फिर क्या है, कॉजेस क्या रहते हैं, मैंने आपको 4 T's बता दिया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेकेंडरी, प्राइमरी, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पीपीएच से मैंने आपको सारे बताए हैं, और मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है, ना कि सिर्फ समझाने की, समझाकर याद कराने की कोशिश की है। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से। अब दोबारा इसको नहीं खोलेंगे, इसके रफ नहीं, इसके बढ़िया वाले क्रिस्पी वाले नोट्स बनाइएगा,
ताकि आप अच्छे से एग्जाम टाइम पे एक बारी खोलें और आप अच्छे से समझ जाएं। ओके, स्टे ट्यून्ड विद जीडीसी। थैंक यू सो मच।